बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हुर्रम रफ़ी आपसे मुखातब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब अपने अहले खाना समेत खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ एयरलाइन सीकर पे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज बात करेंगे उम्रा वीज़ा के रिफ़ंड के हवाले से कि किस सूरत में आपको रिफ़ंड मिल सकता है और किस सूरत में आपको रिफ़ंड नहीं मिल सकता। ये कुछ बड़ी मालूमाती बातें थी जो आपसे शेयर करनी थी ताकि आपको किसी किस्म का नुकसान ना उठाना पड़े। कोशिश कीजिए वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको ये सारी मालूमात हासिल हो सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। बात हो रही थी उम्रा वीज़ा के हवाले से कि सऊदी गवर्नमेंट ने कोटा सिस्टम की आड़ में वीज़ा आईडीज़ को ही बंद कर दिया, वीज़ा देना ही बंद कर दिया, जिस वजह से वीज़ा इजरा की बंदिश से बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा ट्रैवल एजेंट्स को और उम्रा ज़ायरीन को। मुझे भी बहुत सारी कॉलें आई थी, बहुत सारे बेचारे ज़ायरीन थे जिन्होंने वो टिकटें इशू करवाई जो नॉन रिफंडेबल थी और वीज़ा ही नहीं लगा और उनके टिकट ज़ाया हो गई। ये टिकट 1,50,000 से 1,70,75,000 की ये टिकट थी। रमज़ान में बहुत महंगी हो जाती है। तो जिनका इरादा था बेचारों का जाने का, लेकिन वीज़ा भी ना लगा और उल्टा कम से कम 1.5 से पौने 2 लाख का जो नुकसान है वो भी उनको बर्दाश्त करना पड़ा। हालांकि पिछले कई जो अदवार गुजरे हैं, साल गुजरे हैं, ऐसा नहीं होता। रमज़ान के जो ये पीरियड आता है, रमज़ान का ये पीरियड आता है, इसमें आके कोटा सिस्टम शुरू हो जाता है। उसका मतलब ये होता है कि आपने जो ज़रूरी वीज़े हैं वो आप इशू करवा लें, मजीद नए पासपोर्ट आप ना पकड़ें। उसका ये होता है कि बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स ने ग्रुप अरेंज किए होते हैं, नॉन रिफंडेबल टिकटें इशू की होती हैं, इसलिए फिर वो ज़रूरी जो वीज़े होते हैं वो शिरके फिर वही उसको अप्लाई करते हैं और वीज़ा लग कर आ जाते हैं। फिर वही रमज़ान में और शवाल में सफ़र करने के अहल होते हैं। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने अभी कोटा शुरू करना ही था, लेकिन उन्होंने कोटा के आड़ में आईडी ही बंद कर दी। या बहुत सारी आईडीज़ में रोज के बड़े महदूद यानी 8 से 10 वीजे कहने के वो लग के आ रहे हैं। जहां हजारों का क्यू है वहां से 8 से 10 कहने के 99.9% इनकार ही है। ये थी सूरत हाल, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों की उम्मीदें होती हैं रमजान उधर गुजारने की, लेकिन वो उम्मीदें भी खत्म हो गई, नुकसान भी उल्टा उनको उठाना पड़ गया। अभी जो पाकिस्तान की बड़ी कंपनियां हैं, उम्रा जो ऑपरेटर हैं, वो सब बिल के गवर्नमेंट को उन्होंने कहा है कि खुदारा सऊदी गवर्नमेंट से कहें कि अभी उम्रा आईडीज को क्लोज ना करे, हमारा बहुत सारा करोड़ों का नुकसान हो जाना है। जो बड़े बड़े ग्रुप हैं इनके पास कमोबेश हर फ्लाइट में वो ग्रुप हैं जो नॉन रिफंडेबल हैं, जो उन्होंने पेमेंट अदा कर दी हुई है और सिर्फ उन्होंने टिकटें अब सेल करनी थी। वीजा बंद हो गए तो ये तो टिकटें कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा। वीजे नहीं लगना तो जाना किसने है? उन ग्रुप्स को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। और जो आम जाहिर हैं, जो आम पैसेंजर हैं, उनको तो एक टिकट के बेचारों को नुकसान हो गया। बड़ी कंपनियों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इसलिए इन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि खुदारा सऊदी वजारत दाखिला या वजारत हाज से कहें कि अभी हमारी आईडीज बंद ना करें। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जिन दोस्तों ने, जिन फैमिलीज ने अपने वीजे जमा करवाए हैं वो मैं बताता हूँ कि आपको रिफंड किस तरह मिल सकेगा। सबसे पहले ये बात है कि अगर आपका मोफा फीस जमा हो गई है तो फिर आपको या वीजा मिलेगा या सेंड टू एम्बेसी होगा वीजा। दो ही सूरतें हैं, लेकिन वीजा आपको मिलना ही मिलना है। अगर मोफे की फीस जमा हो गई है, आपकी फीडिंग हो चुकी है, तो फिर आपका वीजा डन नहीं है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि सेंड टू एम्बेसी आ जाएगा, लेकिन वो भी प्रोसेस हो जाता है, कोई मसला नहीं। दूसरी सूरत यह है कि अगर आपके एजेंट ने अभी फीडिंग नहीं करवाई, चूंकि अभी क्यू बहुत लगा होता, पहले वीजे नहीं लग रहे थे, नई फीडिंग इन्होंने नहीं की, अगर आपकी फीडिंग नहीं हुई तो फिर आपको आपकी सारी रकम वापस मिल जाएगी। ये आपने अपने एजेंट से बात करनी है। अगर वो कहते हैं कि फीस जमा हो गई है तो फिर आपको वीजा मिलना ही मिलना है। अगर फीस नहीं जमा हुई तो फिर आपको पूरे पैसे रिफंड मिल जाएंगे। ये दो चीजें आपको बतानी थी ताकि आपको किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसी आड़ में दोबारा से आपको बता दूंगा कि अगर आपकी फीस जमा है तो आपको वीजा मिलना ही मिलना है। अगर आपको वीजा नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि आपकी फीस जमा नहीं है। ये दो बातें आपने ज़हन में रखनी है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो उम्रा कंपनी है ये भी
पैसे वापस कर देती हैं, जिनके वीज़े अप्लाई नहीं हुए पैसे वापस कर देती हैं, और जिनके वीज़ा फीस अप्लाई हो गई है उनको वीज़ा डेफिनेटली मिलेगा। तो मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला जिनकी नीयत है अल्लाह के घर जाने की, उनकी नीयत पूरी करे और जो रुकावटें हैं वो दूर कर दे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये थी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको वीज़ा की जो रिफंडेबल पॉलिसी है उसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, 5 वक्त की नमाज पढ़िए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।